बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें अनेक जीव जंतु शांति से रहते थे, परंतु उन सभी की एक ही समस्या थी, एक विषैला और क्रोधित नाग। वह नाग इतना क्रूर था कि जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे डस लेता। छोटे जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि कभी कभी इंसान भी उसका शिकार बन जाते थे। लोग दूर दूर से उस जंगल से गुजरने से डरते थे। नाग को इस बात का घमंड था कि वह सबसे शक्तिशाली है। उसका विष एक ही बार में प्राण ले लेता था। इसी कारण सभी प्राणी उससे भयभीत रहते थे और कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक वृद्ध साधु भ्रमण करते हुए आए। वे बहुत ज्ञानी थे और सब जीवों से प्रेम करते थे। जब वे जंगल में प्रविष्ट हुए तो नाग को यह अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यह साधु कौन है जो बिना मुझसे डरे इस जंगल में आया है? शायद इसे सबक सिखाना पड़ेगा। नाग फुफकारते हुए साधु के सामने आ गया। उसकी आंखों में क्रोध था और जीभ लपलपाते हुए वह साधु के बहुत पास आ गया। पर साधु शांत थे, उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर नाग से कहा, वत्स, तुम क्यों इतना क्रोधित रहते हो? संसार में प्रेम और सहअस्तित्व की आवश्यकता है, भय और हिंसा की नहीं। नाग पहली बार किसी से इस तरह की बात सुन रहा था। वह चकित रह गया। साधु की वाणी में अजीब सी शांति और शक्ति थी। नाग धीरे धीरे शांत हो गया और बोला, मैं तो सर्प हूं। मेरा धर्म ही डसना है। जो भी मुझे छेड़े या मेरे रास्ते में आए, उसे मैं छोड़ता नहीं। साधु ने गंभीर होकर कहा, वत्स, अपनी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन अकारण हिंसा करना पाप है। भय से तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, केवल नफरत और अकेलापन मिलेगा। अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो संयम रखो। डसना छोड़ दो। जीवन में प्रेम और शांति फैलाओ, तभी लोग तुम्हें सम्मान देंगे। नाग ने साधु के वचनों पर गंभीरता से विचार किया। पहली बार किसी ने उसे नफरत के बजाय सीख दी थी। उसने साधु से पूछा, महाराज, यदि मैं डसना छोड़ दूं तो लोग मुझे तुच्छ समझेंगे। वे मुझे कुचल देंगे, मुझे मार डालेंगे। साधु मुस्कराए और बोले, वत्स, मैंने यह नहीं कहा कि तुम फुफकारना छोड़ दो। डसना मत, पर यदि कोई तुम्हें हानि पहुंचाने आए तो उसे यह बता दो कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे पास शक्ति है, पर तुम उसे अनुचित रूप से प्रयोग नहीं करोगे। नाग ने साधु को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की कि अब से वह बिना कारण किसी को नहीं डसेगा। साधु चले गए और नाग साधु की बातों को आत्मसात करने लगा। दिन बीते। नाग अब पहले जैसा क्रोधी और हिंसक नहीं रहा। वह शांत रहने लगा। उसने डसना तो दूर, फुफकारना भी छोड़ दिया। बच्चे जंगल में खेलने लगे, जानवर निडर होकर घूमने लगे। सब सोचने लगे कि नाग अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है। कुछ शरारती बच्चे उसे पत्थर मारने लगे। कभी कभी कोई उस पर लकड़ी चला देता। नाग सहता रहा, क्योंकि उसने साधु से वचन लिया था। एक दिन वह बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर चोटों से भर गया था। वह एक कोने में पड़ा कराह रहा था। तभी फिर से वही साधु उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने नाग को उस हालत में देखा तो आश्चर्य हुआ। वे तुरंत पास आए और बोले, वत्स, यह क्या हुआ तुम्हें? नाग ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपके वचनों का पालन किया। किसी को नहीं डसा, न फुफकारा, लेकिन लोगों ने मेरी इस शांति को कमजोरी समझ लिया। अब सब मुझे तंग करते हैं। क्या यही मेरे अच्छे बनने का फल है? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुमसे डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो उसे यह आभास होना चाहिए कि तुम अब भी शक्तिशाली हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारा अस्तित्व है,
पर उसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। बिना कारण डसना गलत है, लेकिन आत्मरक्षा करना आवश्यक है। जब तुम फुफकारते हो तो लोग डरते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं, पर जब तुम पूर्ण मौन हो जाते हो तो लोग तुम्हें दबाने लगते हैं। नाग की आंखों में अब समझ की चमक आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और वचन दिया कि अब से वह किसी को अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु अपनी रक्षा के लिए वह अपनी उपस्थिति का आभास अवश्य कराएगा। इसके बाद नाग फिर से अपने स्थान पर रहने लगा। अब वह डसता नहीं था, पर जब कोई उसे परेशान करता तो वह जोर से फुफकारता। लोगों ने समझ लिया कि नाग अब भी वही है, शांत पर शक्तिशाली। उन्होंने उसे तंग करना छोड़ दिया। समय बीतता गया और नाग उस जंगल में प्रेम, सम्मान और संतुलन का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग विवेक से करना चाहिए। क्रोध और हिंसा से केवल भय फैलता है, परंतु संयम और प्रेम से सम्मान प्राप्त होता है। आत्मरक्षा करना आवश्यक है, पर किसी को बिना कारण हानि पहुंचाना पाप है। अगर हम शक्तिशाली हैं, तो भी हमें उस शक्ति का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। शांति कमजोरी नहीं है, लेकिन शांति में भी आत्मसम्मान का ध्यान रखना जरूरी है।